आदिवासी है जो प्रकृति के पुजारी हैं। ये देश संविधान से चलता है और संविधान का जो सबसे अहम पार्ट है वो मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 15 से लेकर 30 तक आप उठा के देखें। अगर हम फ्रीडम टू रिलीजन की बात करें, आर्टिकल 28 से लेकर 30 में धार्मिक स्वतंत्रता की बात आती है, कल्चरल सेफगार्ड की बात आती है, लेकिन किसी विडंबना नहीं कहें तो क्या कहे, सरकार के द्वारा खुद यहाँ पे हमारे आदिवासियों के मौलिक अधिकार का हनन किया जा रहा है। एक तरफ सरकार गणना करती है, हमारे भाई, हमारे जो जैन भाई हैं, जो माइनॉरिटी है, उनकी संख्या 40 लाख है, उनकी गणना की जाती है। हमारे बौद्ध भाई जिनकी जनसंख्या 80 लाख है, उनकी गणना की जाती है। हमारे सिख भाई है जिनकी जनसंख्या 2 करोड़ है, उनकी गणना की जाती है। लेकिन आदिवासी ऐसी कौन सा काम किए हैं, कौन सा गुनाह किए हैं जो 15 करोड़ आदिवासी प्रकृति के पुजारी है, उनकी गणना नहीं की जाती है। और तो सबसे दुखद स्थिति है कि केंद्र सरकार बताए क्या आदिवासी के वाहन, पुजार, उनकी धार्मिक आस्था, उनकी परंपरा क्या जानवरों से भी बदतर है क्या? एक तरफ सरकार हमारे बाघों की गणना करती है, जंगली जानवरों की गणना करती है, लेकिन आदिवासियों की जनगणना में उनके धार्मिक पहचान, उनकी गणना नहीं करती है। आज ये यज्ञ प्रश्न है पूरे देश के समक्ष कि आदिवासी कहाँ है, क्या है, और तो कैसे उनके मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। जो 6 कोड दिए गए हैं उन्हें बाध किया जा रहा है। इसी 6 कॉलम में आप अपनी धार्मिक आस्था को इसमें अंकित करो, अंकित करो। सरकार ये बताए, और हम गर्व से कहना चाहते हैं कि हमारे राहुल गांधी जन नायक ने पूरे भारत में राष्ट्रीय मंच पे उन्होंने कहा कि देश के असली निवासी, सबसे पुराने निवासी आदिवासी है। आरएसएस की तरह जिन्होंने आदिवासी की अस्मिता को ललकारा, वनवासी कहते हैं, आदिवासियों के मूल निवासी है। हमारे खड़गे साहब यहाँ रांची में आए थे, उन्होंने भी कहा जब हमारी सरकार आएगी हम सरना धर्म कोड देंगे। 2014 के झारखंड के मैनिफेस्टो में भी सरना धर्म कोड का हमने अंकित किया था। और तो इस राज्य का सर्वोच्च पंचायत में 4 फरवरी 2019 को भी तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के समक्ष हमने मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में भी प्रश्न उठाया था। इस राज्य के देश के सर्वोच्च पंचायत सदन में भी 22 जुलाई 2024 को हमने बात उठाई थी। लेकिन वाह रे, गूंगी सरकार, कुंतल में सोई हुई सरकार, उसके बारे में मौन है। आज इसलिए हम राहुल गांधी और खड़गे साहब के नेतृत्व में और राज्य में हमारे राजू के नेतृत्व में हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये हम जरूर कहना चाहेंगे, कहावत है, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। जिस संसद में राहुल गांधी ने जब कास्ट सेंसस की बात की, उन्होंने उनका मजाक उड़ाया, बोले इस प्रकार चीजें हमारे डीएनए में नहीं है। लेकिन यही सरकार यू टर्न लेने के बाद ये कास्ट सेंसस करा रही है। ये हमारे राहुल गांधी जी की, ये हमारे कांग्रेस की, ये हमारे वर्कर की, ये हमारी ताकत है, यही जमहूरियत है, यही लोकतंत्र है, यही डेमोक्रेसी है। आज हम लोग इस लोकतांत्रिक पद्धति से इस राजभवन के समक्ष धरना इसलिए दे रहे हैं कि राज्यपाल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्स्टिट्यूशन है, और हम चाहते हैं ये गूंगी सरकार, पहली सरकार हमारी बात को सुने। मैं आपको मित्रों एक बात बताना चाहता हूँ, ये सरकार बैठक को नकार रही है, आदिवासियों के प्रोडक्ट समझती है। ये सरकार सौदागर है, केंद्र की सरकार सौदागर है, और आदिवासियों को प्रोडक्ट इसलिए समझती है कि वो जब सोचती कहती है कि हमने आदिवासियों को हम संवैधानिक जगह पे हम बैठाए हैं। मैं आपको स्मरण दिलाता हूँ, मैं यहाँ पे विधानसभा में था जब हमारे लोकसभा विधानसभा के जो स्पीकर थे, उसी टाइम सीएनटी एक्ट संशोधन बिल उन्होंने साइन कराया था। ये जल जंगल जमीन आदिवासियों की जगह पे बैठा के वो सौदा करते हैं, और वो कहा जाए तो कारपोरेट घरानों के एजेंट के रूप में काम करते हैं। आपको लगेगा वो कहेंगे कि हमने देश के सर्वोच्च जगह पे भी मैंने आदिवासी को बैठाए हैं, लेकिन उनकी नजर
हमारे जमीन पे है, जिस प्रकार छत्तीसगढ़ का हजारों एकड़ जमीन हमारा जंगल काट दिया जा रहा है। जल तक जमीन उनकी नजर है, वो अपने पूंजीपति मित्रों को वो कहीं न कहीं मोबिलाइज करना चाहते हैं, इसलिए उन्हें चेतावनी देते हैं। आदिवासी प्रोडक्ट नहीं है, आदिवासी इस देश का मूल निवासी है और संविधान में विश्वास रखते हैं, और संवैधानिक हक कैसे लिया जाए ये कांग्रेस पार्टी अच्छी तरीके से जानती है। इसलिए हम आज विशेषकर मैं हमारे बड़े भाई केशव महतो कमलेश का विशेष शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। उन्होंने यहाँ पे इस मुद्दे को, हमारी भावनाओं को समझा और यहाँ पे के राजू जी के नेतृत्व में आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं। मैं आपको अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ कि तमाम लोग जिस प्रकार क्रॉस सेंसस पे राहुल गांधी जी ने सरकार को नतमस्तक कराया, यू टर्न लेने को बात किया, हम लोग भी यहाँ पे जन आंदोलन खड़ा करने के बाद सरना धर्म कोड हम लोग लेंगे। ये हमारा विश्वास है, हमारी प्रतिबद्धता है, हमारा कमिटमेंट है। और अंत में तमाम लोग यहाँ पे आए हैं, उनके सहयोग के लिए उनको विशेष आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंडी जोहार।